लद्दाख के अंदर आइस हॉकी का क्रेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम ख्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल में मौजूद हैं। यहाँ पे आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, हजारों के तादाद में शौकीन आज के 14th सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। और फाइनल मुकाबले में दो बेहतरीन टीमों के साथ एक कड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है, फ्रेंड पशकुम और हिमालयन हॉक्स द्रास के बीच में। आपको बताते चले, आइस हॉकी यानी विंटर स्पोर्ट्स की काफी पोटेंशियल लद्दाख के अंदर देखा जाता है। और अब आहिस्ते आहिस्ते इससे पहले लेह में सीसी आइस हॉकी कप हमें देखने को मिला था, और अब करगिल में सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का 14 सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इस वक्त लगातार जारी है। आज की इस रिपोर्ट में हम मुख्तलिफ प्लेयर्स से बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आइस हॉकी की स्टेटस लद्दाख में कहां पे है और खासकर करगिल में कहां है, और साथ ही साथ प्लेयर्स से जानना चाहेंगे कि आइस हॉकी के लिए जो एक फैसिलिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया होने की जरूरत होता है, एक प्लेटफॉर्म जरूरत पड़ता है, एक ग्राउंड जरूरत पड़ता है, वो तैयार है कि नहीं, उस हवाले से मुख्तलिफ प्लेयर्स से भी बात करेंगे। और साथ साथ उस इशू पे बात करेंगे, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इस साल हमें आइस हॉकी के चैंपियनशिप्स के दौरान देखने को मिला, जहां पे प्लेयर्स के बीच में ग्राउंड के अंदर लड़ाई भी हमें देखने को मिला, लेह और करगिल दोनों में। इस हवाले से ऑर्गेनाइजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, प्लेयर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और गेम्स की स्पोर्ट्समैनशिप को मद्देनजर रखते हुए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो भी आज के इस रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। फिलहाल आप ठीक देख सकते हैं, करगिल ख्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं, आइस हॉकी को देखने के लिए आए हैं। और ये 14 सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप है, और इसके साथ साथ आज के इस चैंपियनशिप में CCLAGC करगिल फिरोज अहमद खान के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और बाकी जितने भी जिले के अफसरान हैं वो इस चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। यकीनन लद्दाख के अंदर आइस हॉकी को लेकर काफी पोटेंशियल है और काफी आगे जाने की क्षमता है, बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, गवर्नमेंट को आगे आके इन प्लेयर्स को मदद करने की जरूरत है। चलिए हम बात करते हैं, उन प्लेयर्स से जानने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स क्या कहते हैं और खासकर जो अथॉरिटीज हैं वो क्या कहते हैं आइस हॉकी को प्रमोट करने के लिए। शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का, सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा पहुंचते हो। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे कि आपने कहा कि आइस हॉकी रिंग के बारे में, तो मेन बात तो ये है कि अभी हमारे जितने भी आइस हॉकी रिंग्स थे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर, सब डिविजन्स में बोलिए या हेड क्वार्टर में बोलिए,
सारे अभी डिसमेंटल पे हैं, तो उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं हुआ है। तो इमरजेंसी बेस पे या मतलब जल्दीबाजी में इन्होंने हमारे ख्रीस सुल्तान स्टेडियम में अभी एक टेम्परेरी एक आइस हॉकी रिंग बनाया है, जिसका अगर हम बता दें तो ये फुल स्टैंडर्ड साइज़ तो है नहीं, बट फिलहाल गेम चलाने लायक था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इस साल के गेम्स के बारे में, सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप, क्योंकि आपने सभी गेम को ऑब्जर्व किया है। इस वक्त करगिल में हमारे प्लेयर्स का किस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखा, और ख़ासकर आपकी टीम का? मैं ये समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और अपना लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के करगिल की मदद से बहुत सारे लड़के अभी आइस हॉकी रिंग में आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी मदद की वजह से इस साल जो 23 मेंस के और 4 वीमेंस के टीम आए हैं, ये इनके ही मदद से है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई अप्रॉक्सीमेट 12-15 लड़के जो इंटरनेशनल खेलने स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हैं, जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि इस साल वो ट्रायल्स में भी आएंगे, और इंशाल्लाह जैसे हर साल 4 लड़के जाते थे या 2 या 1 होता था, अभी मुझे लगता है कि 10 से 12 लड़के तो अपने करगिल से होंगे ही होंगे इंडिया। इस तरह से आपने कहा कि 10 से 12 हमारे प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके कम्पीट कर सकते हैं दुनिया के साथ, तो उस लेवल पे जाने के लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, LHGCs की बात करिए, उनको किस तरह की मदद करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो नए हमारे ग्राउंड्स बन रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करके बनाने की ज़रूरत है? जैसे कि हमारा जो अभी पास में ही ख्रीस सुल्तान स्टेडियम में एक आइस हॉकी रिंग बन रहा है, जो फुल स्टैंडर्ड साइज़ का है, और उस पर रूफिंग वगैरह होगा, तो उसमें डैशबोर्ड वगैरह, प्लेयर बेंच वगैरह, जैसे कि आपने देखा कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे आइस हॉकी में ज़्यादा लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, वो प्लेयर्स को उकसाते हैं प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स के साथ स्पेक्टेटर्स साथ में रहते हैं, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है कि प्लेयर्स को वैसे भी अगर हम देखें तो ये इट्स ए काइंड ऑफ बुल्स गेम ना, तो ये एक धक्कम दुक्की वाला गेम तो वैसे भी है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर इसने धक्का मारा तो यार इसके बदला आप ले लो, और प्लेयर्स क्या होते हैं कि गेम में जज्बात में आके ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, प्लेयर्स के लिए बेंच होना, प्लेयर जगह अपना अच्छा जी, जिसको हम पेनल्टी बॉक्स अलग से होना चाहिए, हर एक चीज़ जो एक आइस हॉकी रिंग में होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए था। अभी इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि अभी हमारा जो नया आइस हॉकी रिंग बन रहा है तो उनमें पक्का ये सारी चीज़ें होंगे वहाँ पे। जिस तरह से बीइंग अ सीनियर प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस साल लद्दाख के अंदर 2 अहम इंसिडेंट्स हमें देखने को मिला ग्राउंड में। जैसे आपने भी अभी कहा कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुआ, और जो मैदान है वो जंग का मैदान बना रहा, और स्पोर्ट्समैनशिप नज़र नहीं आया। इसको आप कैसे देखते हैं? लेह में भी देखने को मिला, करगिल में भी देखने को मिला। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई प्लेयर अगर प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल बोलते हैं कि खेल खेलो लेकिन खेल की तरह, ये महान एक ग्रीक के बादशाह ने कहा था जब पहली दफ़ा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। और खुशकिस्मती से आइस हॉकी एक ओलंपिक गेम है, तो इस खेल का अहमियत लोगों को पता नहीं है, और जो जितने प्लेयर्स हैं उनको भी मालूम नहीं है। हकीकत में अगर वो सारी चीज़ें अगर हमारे लड़कों को मालूम हो, क्या चीज़ क्या मतलब आइस हॉकी प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए, इस गेम को बढ़ावा देने के लिए, ये लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें फसाद के लिए है नहीं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों का आपस में एक नया किस्म का और एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। उस वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ऑर्गेनाइजर्स का खासकर जी, और प्लेयर्स को, जिस तरह से कुछ एक पेनल्टी के हवाले से कुछ चीज़ें होना चाहिए स्ट्रिक्ट, ताकि ये चीज़ें आने वाले टाइम में ना दूर। बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रहा था कि इसमें रूल्स हैं IHF के, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के हिसाब से जो रूल्स हैं वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे कि कोई कुछ लड़ाई करता है तो 5 मिनट के लिए बाहर, 2 मिनट के लिए बाहर, या पूरे मैच के लिए सस्पेंड हो जाता है, या फुल टूर्नामेंट के लिए सस्पेंड हो जाए, नहीं तो उस प्लेयर के लिए 1 साल का भी बैन लग जाता है। वो सारी चीज़ें अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, रूल्स को लागू करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती ऐसा कभी कोई प्लेयर करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करगिल लद्दाख से खासकर सीनियर प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर ज़िया मीर साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइस हॉकी के इस वक्त किस तरह के स्टैंडर्ड जो हैं वो करगिल लद्दाख पे इस वक्त देखने को मिला है। तो लगातार हम प्लेयर्स से बात कर रहे थे, और भी लोगों से बात करेंगे, और जो विनर टीम है उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि आइस हॉकी में करगिल को कहां लेके जा सकता है और गवर्नमेंट को किस तरह की मदद करने की ज़रूरत है। आइस हॉकी में कम ही समय में पश्चिम के प्लेयर्स ने बहुत बेहतरीन कारनामा
दिखा के दिया है। आपको बताते चले आज 14cc आइस हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन बना है फ्रेंड्स पशकुम और बेहतरीन परफॉर्मेंस पशकुम के प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिला है। आपको बताते चले पशकुम के लोगों की तरफ से भी टीम को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है। इस वजह से आज पूरे यूनियन टेरिटरी में फ्रेंड पशकुम का नाम आइस हॉकी गेम में छाई हुई है और नेशनल लेवल तक अब ये प्लेयर्स जा सकते हैं। हमारे साथ फ्रेंड पशकुम के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त वो फील कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस साल चैंपियन बने हैं फ्रेंड पशकुम सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का। मुझे फील कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात हो रहा है आज। मैं हुमस वेरर को भी मुबारकबाद देता हूँ कि रनर अप रहा वो टीम, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अपने सारे प्लेयर को और मेरे गांव के सारे तमाशाबीन को मुबारकबाद देता हूँ। फ़ख्र की बात है पशकुम की जो खिलाड़ी है उनके पास एक्चुअली एक तो ग्राउंड ही नहीं है, बिना ग्राउंड के यहाँ ग्राउंड पे उतर चुके हैं सारे। और आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हमारे प्लेयरों ने और हमारे गोली का बहुत ही फ़ख्र करता हूँ, ऐसा काम किया आज उसने, बहुत खुशी का काम किया। तो कितने साल से कब से आप लोगों ने शुरुआत किया है, क्योंकि द्रास में बहुत पहले से आइस हॉकी देखने को मिलता है, चिकतन में बहुत पहले से देखने को मिलता है, पशकुम में कब से शुरू हुआ है? पशकुम में ये गेम खेल के 4-5 साल हो चुके हैं खाली। 4-5 साल हुआ है। तो वहाँ पे जब आप शुरुआती दिनों में कैसे प्रैक्टिस करते थे और आप लोगों को मदद सपोर्ट कहाँ से मिलता था? हम यही करते हैं, दरिया के पास एक ज़मीन रेंट पे लेते हैं, उसका 20-25 हज़ार रेंट दे के हम अपने प्लेयरों को वहाँ से तैयार करके आज ग्राउंड पे उतर चुका हूँ। और हमारा काचो शौकत साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, उसने हमारे पूरे टीम को इतना सपोर्ट किया है। और भी बाकी सारे हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से। आइस हॉकी में आपका टीम का अभी नाम है और आप लोगों ने बहुत सारे गेम खेला है और काफ़ी ऑब्जर्व किया है गेम के बारे में, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? खासकर हमारे ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनको इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की मदद करने की ज़रूरत है? उनको यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे गांव में डिस्ट्रिक्ट कारगिल से हम 12 किलोमीटर दूर पर है, अभी तक हमारे गांव में एक ग्राउंड नहीं है, आइस हॉकी ग्राउंड अभी तक है नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं है, बनाया ही नहीं है। एक ग्राउंड बनाया था वो तो छोटा है, उसका तो बिल्कुल अभी तो काम ही नहीं चलता है। जब पानी डालता है तो शाम को डालता है तो सुबह वो पानी ही खा जाता है पूरा। अच्छा, तो आप अब किस लेवल तक जाने की कोशिश में है? आप लोग ताक में हैं इस गेम में, आइस हॉकी में? आइस हॉकी में हमारे 2 बच्चे जा चुके हैं इंडिया की रिप्रेजेंट करके, इंटरनेशनल खेल चुके हैं थाईलैंड में, और बाकी नेशनल खेलने वाले बहुत सारे हैं हमारे टीम में। आखिर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमारे गांव में भी देखिए, हमारे गांव में भी एक ग्राउंड का मुनैम करे। और हमारे गांव में बिल्कुल आज तक ग्राउंड का ज़ीरो है, अभी तक ग्राउंड नहीं है। चलिए, तो आपने इन्हीं की जुबानी सुना, बिना ग्राउंड के पशकुम के प्लेयर्स ने आज पशकुम की जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 14cc आइस हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन बने हैं। और अगर इनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलता और बेहतरीन इनको ग्राउंड मिलता तो ये प्लेयर्स बहुत आगे जा पाते। और साथ ही साथ फ्रेंड पशकुम के 2 प्लेयर्स ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट भी ऐसे क्लब्स को, ऐसे टीम को, ऐसे प्लेयर्स को मदद करें ताकि वो अपने हुनर नेशनल लेवल पे दिखाएं और देश का नाम दुनियाई सतह पर रोशन करें। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। महिलाओं की टीम ने भी इस साल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस 14cc आइस हॉकी चैंपियनशिप में किया है और हम बात करेंगे वखा मुल्बिक आइस हॉकी स्पोर्ट्स क्लब के टीम मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ हैं और जो छोटी छोटी बच्चे हैं इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस इस साल के इस चैंपियनशिप में किया और फाइनल तक जगह बनाने में कामयाब हुआ और फाइनल में डाउन हिल से हारा है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इनकी तरफ से इन्होंने किस तरह की प्रैक्टिस की और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की मदद करने की ज़रूरत है। आप सभी को हमारी तरफ से मुबारक, नेक्स्ट टाइम पे उम्मीद करते हैं कि आप चैंपियन बनेंगे। चलिए, आपका नाम? छुसके डोलमा। तो कब से आप आइस हॉकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस जो है हमने पिछले 2-3 हफ्ते से किया है, बट इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं हमारे देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड पे हमने जो है विदाउट इक्विपमेंट किया और यहाँ पे इक्विपमेंट के साथ कर रहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमारा कहना है कि जितना हो सके हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करें जिससे हमें भी इस फील्ड में आगे जाने के लिए सपोर्ट। आपका कहना है कि जब आप इक्विपमेंट्स लगाते हैं तो गेम में चेंजिंग आया? हाँ जी, थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि
एक तो थोड़ा हैवी जैसा हो, उतना भी हैवी नहीं होते बट चलने फिरने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती तो है। क्या आप फील कर रहे हैं, क्योंकि आप फाइनल मैच तक जगह बनाने में कामयाब हुआ और इस गेम को आगे लेने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह की कोशिश रहेगा, किस लेवल तक आप जाना चाहेंगे? आई फील वेरी प्राउड कि कहते हुए कि हम पिछले साल भी नेशनल्स के लिए गए हैं और होप सो कि आगे भी हम इससे भी आगे लेवल तक जाने की हम कोशिश करेंगे। एंड जितने भी प्लेयर्स थे यहाँ पे बहुत अच्छे खेल रहे हैं। वेरी प्राउड फील हो रहा है कि हमारे कारगिल में से भी इतने मेंस वुमेन्स जो है इस फील्ड में जो है बहुत आगे जा रहे हैं। सो तो आगे लोकल लेवल पे आप लोगों के लिए ग्राउंड है वखा मुल्बिक में? ग्राउंड हमें हमारा काउंसिलर सर मिस्टर मोहम्मद चंदन अली सर ने हमें प्रोवाइड किया एंड बिग थैंक यू टू देम जिन्होंने हमें तो अभी आप लोग फाइनल में पहुंचा तो उनकी तरफ से भी और मदद कराने के लिए कुछ आश्वासन यकीन दहाने आप लोगों को दिया, और आप आखिर पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन LHDC से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? उन्हें उनसे यही कहना है हमारा कि इक्विपमेंट प्रोवाइड करे जितना हो सके, फिर शॉर्ट टाइम के लिए क्यों ना हो बट प्रोवाइड करे हमें जितना हो सके, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के ये गेम आप लोगों को भी पता है कितना रिस्की और डेंजर। सो यही कहना चाहेंगे बस इक्विपमेंट के बारे में। वखा मुल्बिक के प्लेयर्स हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने खासकर विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाया है और रनर अप रहे हैं। और जितने भी प्लेयर्स से हम बात कर रहे हैं उनका किसी का शिकायत होता है कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, और कुछ प्लेयर्स का कहना है कि उनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से परफॉर्मेंस में उनकी बेहतरी नहीं हुआ है। लेकिन इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है प्लेयर्स को। जिस तरह से आज के टाइम पे सब्सिडी के ज़रिए जो है इक्विपमेंट्स दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को और भी हमारे प्लेयर्स को बूस्ट करके इक्विपमेंट्स। सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप मुकम्मल हुआ है। मेंस विमेंस दोनों की पार्टिसिपेशन इस साल देखने को मिला, और सीसी आइस हॉकी विमेन चैंपियनशिप में इस साल डाउन हिल के जो प्लेयर्स हैं, डाउन हिल करगिल की जो टीम है वो सीसी आइस हॉकी विमेन के चैंपियन रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ प्लेयर्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे इनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहा। तो सबसे पहले क्या फील कर रहे हैं, आपका नाम बताइए, क्या फील कर रहे हैं, आप चैंपियन बने इस साल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्र बनीन है और मैं डाउन हिल की एक प्लेयर हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज हमारी टीम विनर हुआ है, और ये सब हमारी टीम की बदौलत हुआ है। हमने इतना प्रैक्टिस किया था, उसका आज नतीजा हमें ये मिला है। तो किस तरह की प्रैक्टिस आप लोगों ने किया था, और जिस डाउन हिल क्लब में आप लोग को प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे किस तरह की गाइडेंस आप लोगों को मिला जिस बिना पे आज आप चैंपियन? हम अंडरग्राउंड प्रैक्टिस करते थे, हमारे कोच का बहुत एफर्ट है, उन्होंने हमें बहुत सिखाया है, जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया है हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और हमें इक्विपमेंट्स की भी थोड़ी कमी है, हमें इक्विपमेंट्स पूरा मिल जाए तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं। आइस हॉकी में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं नेशनल इंटरनेशनल तक जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें अभी इससे भी ज़्यादा करनी है कि हमें अभी इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है। अगर इक्विपमेंट्स लाए तो हमें इससे ज़्यादा डाउन कारगिल अंडरग्राउंड में हमने बहुत प्रैक्टिस किया था, इसकी वजह से हम आज जीत पाए हैं और हमने बहुत इसके लिए बहुत मेहनत किया था। तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक हम खेलना चाहते हैं। और हमें इक्विपमेंट की बहुत सारी कमी है, हमें इक्विपमेंट अगर इक्विपमेंट ठीक से मिले तो हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। सैकड़ों के तादाद में लोग आज 14 सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल को विटनेस करने के लिए आए हैं, और आहिस्ते आहिस्ते अब विंटर स्पोर्ट्स में लद्दाख काफ़ी आगे जा रहा है, और साथ ही साथ जो एक पोटेंशियल होता है विंटर स्पोर्ट्स का, वो पोटेंशियल अब नजर आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। और साथ ही साथ आपको बताते चले, जिस तरह से एक तरफ से आइस हॉकी की चैंपियनशिप लगातार यूनाइटेड टेरिटरी लद्दाख में हमें देखने को मिलता है, LG आइस हॉकी कप होता है, और उसके अलावा दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में CC आइस हॉकी कप होता है। और जब इस तरह की कंपटीशंस होता है तो हमारे युवाओं में काफ़ी अपॉर्चुनिटी उस प्लेटफॉर्म्स मिल जाता है। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताते चले, आइस हॉकी में अब आहिस्ते आहिस्ते करगिल में भी क्लब्स बनने लगे हैं। जिस तरह से डाउन हिल के अगर आपको एग्जांपल दे, डाउन हिल क्लब जब से बना है वहां पे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, और अभी डाउन हिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा अब यहां पे न्यू एरा स्पोर्ट्स
क्लब पोइन के छोटे छोटे बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पोइन में भी अब आइस हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश वहां के नौजवानों ने किया है। यहां पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चियां आइस हॉकी के ड्रेस में एकदम बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब वहां पे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको अभी से ट्रेन करने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स की काफी पोटेंशियल है। इन स्टूडेंट से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आइस हॉकी को लेके शौक कहां से पैदा हुआ। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मास्टर सादिक अली। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्लब के बारे में? कब से आप लोगों ने ये जो न्यू एरा विंटर स्पोर्ट्स क्लब बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसाक साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे इन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए और हमारे से आपने हमारे यानी क्लब के बारे में पूछने की कोशिश किया है। तो मैं बताता चलूं कि सर हमारा न्यू एरा स्पोर्ट्स क्लब जो है पिछले 2-3 सालों से हमने अपने लेवल पे यानी वहाँ पे ग्राउंड्स बना के बच्चों को यानी अपने हिसाब से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम अभी तक तो हम अपने लेवल पे ही कर रहे हैं और यूथ से हमने कुछ इनको इक्विपमेंट्स ला के कोचिंग वगैरह दे रहे हैं। तो मेरे एक यानी गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि आप हमें बहुत सारे यानी इक्विपमेंट्स हमें दीजिए ताकि यानी इन नौनहाल यानी बच्चों को हम नेशनल, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक इंशाल्लाह हम इनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह की पोटेंशियल आपको नजर आता है? और जब आप लोगों ने आइस हॉकी जैसे विंटर गेम में शुरुआत किया तो पार्टिसिपेशन कैसा रहा? युवाओं का, बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा रहा और कैसा पोटेंशियल आपको दिखता है? बिल्कुल सर, पोटेंशियल तो आप सभी लोग यानी बखूबी जानते हैं कि बच्चों में बहुत पोटेंशियल होते हैं और हमारे इन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। जब हमने शुरू में वहाँ पे हमने कोचिंग करना स्टार्ट किया था तो पहले तो बहुत यानी कुछ 5 यानी 10 यानी बच्चे यानी वहाँ पे शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद यानी इन बच्चों को देख कर बाकी बच्चों में भी काफ़ी शौक पैदा हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वहाँ पर अभी यानी जो न्यू एरा स्पोर्ट्स क्लब जो खुदाम कॉलोनी में हम कोचिंग चला रहे हैं वहाँ पर अभी कम से कम यानी 30 से 35 स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोचिंग दिया जा रहा है सर। तो गवर्नमेंट को किस तरह की कोशिश करने की ज़रूरत है इस गेम को आगे लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या एक स्पोर्ट, एक स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरत पड़ता है, उस वाले से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हो सके तो हर एक गाँव लेवल पे यानी हमें ग्राउंड्स की ज़रूरत है, आइस ग्राउंड की ज़रूरत है, तो बहुत सारे यानी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल काफ़ी महंगा होता है इक्विपमेंट, अगर हम लाया जाए तो बच्चों को कम से कम 40 से 50 हज़ार यानी एक पर स्टूडेंट्स के इक्विपमेंट पे लग जाते हैं। अगर गवर्नमेंट इन ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये बच्चे इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक यानी जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस एज में अगर ये लोग इतना यानी प्रैक्टिस और यानी इतना कोचिंग दे रहे हैं, इतना अपना यानी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंशाल्लाह ये लोग बहुत आगे जाएंगे। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आपके स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आज भी फाइनल मैच के दिन अपना स्किल को दिखाया है स्कैट के जरिए? बिल्कुल सर, अभी यहाँ पे जितने भी शाकीन हैं उन सब ने यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे अहदेदार भी यहाँ पे मौजूद है, इन सारे लोगों ने देखा कि इन बच्चों में कितना पोटेंशियल है। तो यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यानी इन बच्चों में बहुत पोटेंशियल्स है, अगर इनको सही तरीके से यानी इनको ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह हो जाए तो ये बच्चे जो है इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम स्टूडेंट से भी थोड़ा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमिंगा शादिया बतुल जबात ngaches 2023 kana shuru baspen di ice hockey sta skating ang balops nga mobile ka ice hockey sta thong de kana nga sang ngach papa pas spin kiya ha ice hockey cho zare de kana ngaches अगले साल को खुदाम कॉलोनी अच्छे से। आपकी बात सही है कि ऐसे कुछ केसेस हमें यहाँ पर चले हुए कभी में देखने को मिला, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए जहाँ तक हमें लगता है कि जो हमारे यूथ क्लब्स हैं, जो ये इन टीम के जो मैनेजमेंट होता है उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो उस पर भी इस साल जो है, क्योंकि हमने देखा है इस साल, तो इस पर भी बिल्कुल संजीदगी से गौर किया जाएगा ताकि एक स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है वो दिखाया जाए। और ग्राउंड भी उसके लिए एक बहुत बड़ा मेन चीज़ है। जी, ग्राउंड डेफिनेटली, ग्राउंड इसीलिए तो मैंने कहा ना, अभी तो हम जो ग्राउंड खेल रहे हैं टेम्परेरी ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। अभी हमारे जो 2 ग्राउंड जब मेन जो तैयार हो गया तो इन चीज़ों को हमें इंशाल्लाह देखने नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। जो आने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे इस गेम को जो शौक रखते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कुछ कोचिंग होंगे सर? कोचिंग भी होगा बेशक आपका, उसके लिए हम इक्विपमेंट्स तो ऑलरेडी हमने देना शुरू किया है। बाकी कोचिंग का सिलसिला भी मैंने पहले कहा ना कि पहले ये कि इस
गेम को लेके लोगों में कितना शौक हुआ है। अब हमें ये साफ जाहिर हो रहा है, लिहाजा हर चीज़ को, इस गेम को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके हर पहलू पे हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव भी करें और इसको आगे बढ़ाएं। 14th CC आइस हॉकी चैंपियनशिप अब मुकम्मल हो चुका है और इस साल का चैंपियन करगिल लद्दाख में फ्रेंड्स पशकुम मेंस का चैंपियन बना है और विमेंस की चैंपियन डाउन हिल आइस हॉकी क्लब बना है। आपको बताते चले मुख्तलिफ प्लेयर्स से हमने बात की और प्लेयर्स की एक शिकायत थी, वो शिकायत यही कि ग्राउंड्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इक्विपमेंट्स के हवाले से गवर्नमेंट को मदद करने की ज़रूरत है। प्लेयर्स की अपील है कि गवर्नमेंट से कि उनको प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाए, मदद किया जाए, क्योंकि लद्दाख के प्लेयर्स बहुत आगे जा सकते हैं। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान सब पर्पल के अपडेट के लिए। इस पूरे रिपोर्ट में मेरे साथ दे रहे थे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मूसा तुमेली। बने रहे गुलिस्तान इसके साथ।